दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको जिस इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं वो आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ड्वायने जॉनसन की, जिसे आज पूरी दुनिया दी रॉक के नाम से जानती है, जिन्होंने WWE के बाद हॉलीवुड में भी धूम मचा रखी है। और खबरों की माने तो दोस्तों ये सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है और ये अकेला ही इंसान 320 मिलियन डॉलर्स का मालिक है, यानी कि इंडियन रुपीस में पूरे 4000 करोड़ रुपए। दोस्तों चौंकिए मत, क्योंकि इनका पैसा कोई बाप दादा का पैसा नहीं है, बल्कि इन्होंने ये पैसा फर्श से अर्श तक का सफर और अपनी मेहनत से तय किया है। और जब इतना पैसा है तो जाहिर सी बात है कि वो इन पैसों को कहीं ना कहीं खर्च भी करते होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दी रॉक जॉनसन अपनी दौलत कहां पर लुटाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं दी रॉक के कुछ ऐसे महंगे शौकों के बारे में जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जॉनसन ने अपनी जिंदगी की शुरुआत 2012 में 7 बक्स कंपनी से शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी इस कंपनी की शुरुआत एक्स वाइफ के साथ मिलकर की। अब इस कंपनी का नाम 7 बक्स क्यों पड़ा, तो हम आपको बताते हैं। जब जॉनसन का सपना एक फुटबॉल प्लेयर बनने का था, जो पूरा नहीं हो सका, तो फिर इन्होंने WWE के अंदर अपनी एंट्री की, जब उनके पास सिर्फ 7 बक्स यानी कि सिर्फ $7 ही बचे थे। और इसी 7 बक्स के कारण ये आज इतनी जानी मानी हस्ती बन चुके हैं। इसी प्रोडक्शन कंपनी ने इनकी फिल्मों का भी एडवर्टीजमेंट काफी जोरों शोरों से किया। नंबर 1, टैटू। दोस्तों, जॉनसन की बात जहां पर की जाए वहां उनके शरीर पर बने इस अनोखे टैटू की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका टैटू कोई साधारण टैटू नहीं है, बल्कि उनके जीवन से जुड़ा एक गहरा राज है। इनके सीधे हाथ पर बना छोटा ये ब्रह्मा का टैटू हर जगह इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसे अब कवर करके एक अनोखा रूप देकर इसे बड़ा बना दिया गया है, जो इनके जीवन के संघर्ष को दर्शाता है, जिसे विश्व प्रसिद्ध टैटू आर्टिस्ट निको हॉलैंड ने 22 घंटों में बनाकर पूरा किया। और जॉनसन के सीने और उल्टे हाथ पर बने इस टैटू को पोलिनेशियन ट्राइबल वर्क ऑफ आर्ट है, जो इनके समूह की एक झलक दिखाता है। ये टैटू नामी पोओइनो योरोंडे ने बनाया था, जो कि घंटों के हजारों डॉलर फीस लिया करते थे। इस टैटू के अंदर इनके परिवार के बारे में दर्शाया गया है। साथ ही इस टैटू के अंदर 3 तत्व माने जाते हैं, जो कि उनके परिवार के एक योद्धा होने के साथ साथ कई और भी राज मौजूद है। नंबर 2, फैमिली। दोस्तों, जॉनसन अपने परिवार और अपने रिश्तेदार के साथ साथ हर रह रहे छोटे से लेकर सभी लोगों तक रॉक का व्यवहार काफी अच्छा है। ये सभी लोगों की मदद करने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इन्होंने अपने फैमिली के लिए फ्लोरिडा में $3.4 मिलियन खर्च करके 13,000 स्क्वायर फीट का एक मेंशन खरीदा, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, जिम और 6 बेडरूम, 7 बाथरूम और एक होम थिएटर तक शामिल है। हाल ही के समय में जॉर्जिया में $9,500 खर्च करके एक और शानदार घर खरीदा है। और इन्होंने अपने 3 साल की बेटी के साथ जब इन्होंने टी पार्टी की, तो ये सब देखकर सभी लोग आंख विभोर हो गए। और जब इन्होंने अपनी बड़ी बेटी सिमोन का 18वां जन्मदिन मनाया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। साथ ही रॉक एक अच्छे पिता होने के साथ साथ एक अच्छे बेटे भी रहे हैं। जब इन्होंने अपने पिता रॉकी जॉनसन, जो अपने जमाने के बहुत अच्छे नामी रेसलर थे और अब ये दुनिया में नहीं रहे, तो जिंदा रहने के समय की एक बात है, जब रॉक ने अपने पिता से कहा कि आपको जिस जगह रहना पसंद है, उस जगह वो उन्हें एक आलीशान घर खरीद कर देंगे। और जब इनके फादर जिंदा थे, तो इन्होंने अपनी हिप सर्जरी भी करवाई थी। साथ ही वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सके, इसीलिए उन्होंने कैडिलैक एस्केलेड SUV गिफ्ट भी की। उन्होंने अपनी माँ के प्रति भी किसी भी प्रकार के प्यार की कमी नहीं रहने दी। इन्होंने क्रिसमस के दिन में जॉनसन इज्जत आभारी दिया, जिसे देखकर उनकी मां रो पड़ी। और इन सब का पता इनके ट्विटर पर ट्वीट करने के बाद पता चला था। लाइफस्टाइल। हम सभी जानते हैं कि रॉक 10 सालों तक के करियर में अपने रिंग में बनाने के साथ ही उन्होंने हॉलीवुड में भी एंट्री रॉक ने की। 2001 में दी मम्मी रिटर्न्स दिन की शुरुआत हुई, लेकिन ये मशहूर 2002 में स्कॉपिंग किंग, और फिर इनकी किस्मत पूरी तरह से चमक गई। इनके विशाल शरीर के साथ साथ इनका बैंक अकाउंट भी विशाल होता चला गया। और रॉक को जून 2017 और 18 में जुमांजी और वेलकम टू द जंगल जैसी मूवी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इन्होंने एक साल के अंदर में 124 मिलियन कमाने वाले इंसान बन गए। ये एक ऐसे हीरो बने जिन्होंने एक साल में इतना ज्यादा कमाया था। और रॉक काफी सारी कंपनियों में इन्वेस्ट भी करते हैं। इसी के साथ ही ये अपनी कंपनी 7 बक्स प्रोडक्शन भी चलाते हैं, जिससे इन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है। ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ये दुनिया की सभी कार चलाने से लेकर कस्टम सूट और चुनिंदा डाइट खाकर अपने आप को मेंटेन करते हैं। इनके पास अपनी घड़ियों के कलेक्शन है, जिनकी कीमत लगाई जाए तो हमारे घर की कीमत से काफी ज्यादा है। प्राइवेट जेट।
दोस्तों हम सभी को पता है कि रॉक का शरीर काफी ज्यादा विशाल है, जिसके वजह से उन्हें दूसरों लोगों के साथ ट्रैवल करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना होता है। इसीलिए जॉनसन ने सबसे ज्यादा खर्च अपने प्राइवेट जेट पर किया। इसीलिए दुनिया अक्सर इन्हें गल्फ स्ट्रीम 6650 से बाहर आते जाते देखते होंगे। दोस्तों रॉक ने इस प्राइवेट जेट के लिए लगभग $65 मिलियन चुकाए थे। हेल्पिंग अदर्स। दोस्तों द रॉक के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अपने कमाई का एक हिस्सा सभी की मदद के लिए भी खर्च करते हैं, क्योंकि ये जितने शरीर से मजबूत दिखाई देते हैं उतना ही इनका दिल भी मजबूत है। ये अपने मदद करने वालों को कभी नहीं भूलते। उन्होंने अपने खुद के पास रखी हुई $90,000 की कस्टम मेड फोर्ड F-150 खरीदकर अपने अंकल टोंगा फफी, जो कि एक रेसलर भी रह चुके हैं, इन्होंने धन्यवाद के रूप में इस कार को गिफ्ट किया, क्योंकि इनके अंकल ने शुरुआती दौर में इनका काफी ज्यादा साथ दिया था। साथ ही इनकी मूवी के अंदर ये डबल बॉडी रोल करने का काम टानोई रीड करते थे। यही सारे खतरनाक स्टंट भी करते हैं। साथ ही ये दूर के कजन भी है, इसीलिए इन्होंने अपने दोस्त को भी अंकल टोंगा फफी की तरह ये F-150 इन्हें गिफ्ट में दी। इन्होंने क्रिसमस के दिन अपनी साली को भी SUV गिफ्ट की। अब जॉनसन को देखकर लग रहा है कि इन्हें SUV गाड़ी कुछ ज्यादा ही पसंद है और रॉक से मदद करने के मामले में कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि ये दर्जनों चैरिटी पर अपना पैसा खर्च करते हैं, जिसमें रेड क्रॉस, आई हैव ड्रीम फाउंडेशन, चिल्ड्रंस विश, मेल अ विश जैसी चैरिटीज शामिल हैं। और इन्होंने 2006 ब्रेंडन मैन फाउंडेशन को खोलने के लिए भी काफी सारा खर्च किया। इन्होंने इस फाउंडेशन के अंदर 20 सालों तक के बीमार बच्चों को रखा, जो कि शारीरिक या मानसिक तौर पर बीमार होते हैं। जिम एंड डाइट। दोस्तों जॉनसन के इस विशाल शरीर का राज उनके जिम और डाइट पर ही जाता है, क्योंकि इन्होंने फ्लोरिडा में 4.5 मिलियन घर के मेंशन $3 लाख से बने कस्टम जिम से साबित होता है कि इस आयरन पैराडाइज जिम के बीचों बीच $2,000 की स्टार्ट ट्रक मल फंक्शनिंग ट्रेनर मशीन रखी गई है। पूरी आयरन ब्लेड से मजबूत डंबल सेट भी रखे हुए हैं। इसमें लगभग डंबल की कीमत $1,000 है। हैमर स्ट्रेंथ मशीन का फुल सेट जिसकी कीमत करीब $3,000 है। दौड़ने के लिए $9,000 पैरकोल फिटनेस कार्डियो मशीन, $700 की काबू ट्रांसफॉर्म स्क्वाड बार और लो ब्रांड की बेंच प्रेस मशीन का प्रयोग करते हैं। इन सारी मशीनों का वर्कआउट करने के बाद तो भूख लगनी लाजमी है, जिसके लिए जॉनसन को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, बल्कि फ्लोरिडा मेंशन के अंदर ही जिम से कुछ ही दूरी पर रॉक का किचन है, जो उनके वर्कआउट के बाद उनके खान पान का पूरा ध्यान वहीं पर रखा जाता है। ये रोजाना लगभग 7 मीलों वाला भोजन करते हैं। इनके खान पान में सूजी की मात्रा भी कुछ ज्यादा ही होती है। उनके एक दिन के खान पान का हिसाब लगाया जाए तो लगभग 10 पाउंड तक का एक खाना अकेले ही खा जाते हैं। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अपने फिल्मों की शूटिंग के लिए जिम के 18,000 वजन वाले उपकरण साथ लेकर चलते हैं, ताकि वो शूटिंग के दौरान भी अपना वर्कआउट करते रहें। अब बात करते हैं कार की। दोस्तों हम सभी के सामने जब कार की बात की जाती है तो हमें फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म की याद आती है। कारों के कलेक्शन पसंदीदा गाड़ी फोर्ड F-150 ट्रक ही नहीं, बल्कि चमकती हुई मिली हेंसे वेलोसिपेटर तक शामिल है। ये एक परफॉर्मेंस गाड़ी है जो इंजन के साथ 270 हॉर्स पावर, जो 0 से 60 की स्पीड मात्र 4.1 सेकंड में देती है, और इसकी प्राइस भी $1,50,000 है। अब ये प्राइस तो जॉनसन के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। लोग तब हैरान ज्यादा हुए जब जॉनसन HBO चैनल के लिए शो बोला के प्रीमियम में अपनी चमचमाती कार कस्टम रोड पैगानी हुआरा स्पोर्ट्स कार में पहुंचे। अब इस कार के अंदर ये ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे, और ये कार इटालियन कंपनी है और इसकी नॉर्मल मॉडल $1.3 मिलियन में आती है। साथ ही पूरी दुनिया में ऐसी कार सिर्फ 100 ही मौजूद है। उनकी क्लासिक रोल्स रॉयस रेड का कहना ही क्या, जो ये अपने 6.5 लीटर इंजन के साथ 950 हॉर्स पावर देती है, जिसकी कीमत करीब $4 लाख है। और जॉनसन के पास एक फरारी कार भी है, लेकिन ये कार जॉनसन के काफी विशाल शरीर के हिसाब से काफी ज्यादा छोटी थी। वो इस कार में ठीक से बैठ भी नहीं पाते थे। साथ ही इनके गैराज के अंदर प्लाईमाउथ पार्लर, फोर्ड जीटी और फोर्ड मस्टैंग जैसी गाड़ी मौजूद है। वॉचेस एंड सूट्स। ये अपने शरीर के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी पर भी कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं, इसीलिए जॉनसन के पास काफी अच्छे ब्रांड की घड़ियों के कलेक्शन भी मौजूद हैं, जिनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों की डॉलर में है। इनमें रोलेक्स सबसे पसंदीदा घड़ी है। एक बार की बात है जब इन्होंने अपनी घड़ी $35,000 खर्च करके खरीदी, तो WWE की फाइट के दौरान उनकी ये घड़ी टूट जाती है, लेकिन इससे इनको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। इस घड़ी की भरपाई इन्होंने $14,600 रोलेक्स की घड़ी खरीद कर पूरी कर ली। इसे सी ट्रैवलर भी कहा जाता है। और इनके कलेक्शन में इटालियन पानिराई लुमिनोप 2 घड़ियां भी इनके कलेक्शन में शामिल हैं, जिनकी कीमत $9,000 से $12,000 है। तो दोस्तों आप सभी ने अभी देखा कि जॉनसन आज की दुनिया का एक जाना माना सितारा बन चुका है और वो सभी के दिलों में छाए हुए हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, साथ ही आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और साथ ही इस इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।